मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सब लोग ठीक ठाक हैं। तो आज आप लोग के लिए इंटीग्रेशन का पार्ट 2 लेके आया हूं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, इंटीग्रेशन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएंगे, वहाँ इंटीग्रेशन का पार्ट 1 देखेंगे। उसके बाद क्या आएंगे, इंटीग्रेशन पार्ट 2 पे आएंगे। बट जो बच्चे डेली क्लास में अटेंड हैं तो वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का पार्ट 2 उनके लिए लेके आया हूँ। पार्ट 1 में सारे फॉर्मूले, कुछ बेसिक फॉर्मूले, इंटीग्रेशन क्या होता है सबके बारे में क्या कर दिया था, मैं बता दिया था। यहाँ पे मैं जनरली स्टार्ट करना चाह रहा हूँ आयलेट रूल से। कहाँ से? आयलेट रूल से। जो आयलेट रूल क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, पूरा एंजॉय के साथ देखिए। मैं आपके साथ हूँ, पूरा चीज़ 1 बाय 1 क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। तो ये है क्या, ये है आयलेट रूल। कौन सा रूल है? आयलेट रूल। यहाँ आयलेट में 5 वर्ड है, ILATE। ये पांचों वर्ड का मतलब क्या होता है? तो पांचों वर्ड का मतलब I मीन्स इनवर्स फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पांचों फंक्शन है। ये पांचों फंक्शन क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये पांचों फंक्शन हमको दिखाता है क्या, ये पांचों फंक्शन दिखाएगा इट गिव्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू चूज फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो सिमिलरली दो फंक्शन को जब प्रोडक्ट किया गया था, दो फंक्शन को जब मल्टीप्लाई किया गया था, तो आप डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन रूल लगा रहे थे, प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे। यहाँ पे जब दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए, जब दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ पे लगता है आयलेट रूल। कौन सा रूल? आयलेट रूल। आयलेट रूल का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आयलेट रूल आपको समझ में आ गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या है ये। जब दो फंक्शन fx इंटू जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स दो फंक्शन है, एक fx और एक क्या है gx है, दो फंक्शन है। दो फंक्शन में आपको चूज करना है क्या, मान लीजिए ये पहला और ये क्या है, दूसरा है। दो फंक्शन है fx और gx, जिनका पहला ये है, दूसरा क्या है, ये है। ये पहला दूसरा कहाँ से आया? तो सर आयलेट रूल के हिसाब से आया। जो पहले आ जाएगा वो पहला होगा, जो बाद में आएगा वो दूसरा होगा। वो हम क्वेश्चन से समझेंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, उसकी टेंशन मुझे लेने दीजिए। आगे चलिए। फॉर्मूला क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको एकदम रख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। क्वेश्चन समझिए, फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे, उसके बाद साइन देंगे माइनस का, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे। जो फर्स्ट फंक्शन था उसका हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन है उसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन, और जब पूरी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी तो उन सारी वैल्यू को फिर से कर देंगे क्या, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे। यही कहता है क्या, आयलेट रूल। क्या? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन का सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और उसके बाद पूरे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, क्या? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रल। है कि नहीं? देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल। इसको आप प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल भी आप बोल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत आप लोग को? तो इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल भी क्या कर सकते हो आप लोग, बोल सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटीग्रल आपको निकालना है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्या है? x इंटू सेक स्क्वायर एक्स 2 है, ठीक है। आपको चूज करना है कि x फर्स्ट है या सेकेंड फंक्शन। देखते हैं दोनों में पहला कौन है और दूसरा कौन है, क्योंकि पहला और दूसरा अगर पता चल जाएगा तो निकाल लेंगे बेसिकली। है कि नहीं? तो ये देखिए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी आता है तो वो क्या होता है, वो होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, और ये क्या है, तो सेक स्क्वायर एक्स है, मतलब ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मीन्स बात रह गई क्या, अलजेब्रा की, और बात रह गई ट्रिगोनोमेट्री की। तो देखते हैं इसमें कौन पहले आया है। पहले आया है अलजेब्रा, उसके बाद क्या आया है, ट्रिगोनोमेट्री आया है। देखिए पहले क्या है, पहले आया है अलजेब्रा, उसके बाद क्या आया है, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसका मतलब पहले देखिए ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ किया हो ना, ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ क्यों किया हो, क्योंकि जो पहले आ जाएगा इसमें वो पहला होगा और जो बाद में आएगा वो दूसरा होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा ये अलजेब्रिक वाला और सेकेंड फंक्शन हो जाएगा हमारा ये ट्रिगोनोमेट्रिक वाला। तो आते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा ये एक्स, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा हमारा ये सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? फॉर्मूला कहता है क्या, फॉर्मूला कहता है जब आयलेट रूल हो तो आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा, फॉर्मूला को एक बार फिर से लिख दीजिएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाइए। कैसे? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कह रहा है फर्स्ट फंक्शन को सिमिलर उतार देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स है तो उतार दिया, इनटू सेकेंड फंक्शन का क्या निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, माइनस एक बड़ा साइन देंगे, इंटीग्रेशन देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन कौन सा हमारा है, एक्स है, इंटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जो वैल्यू आएगी उसका एक बार फिर से इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। देखिए जो वैल्यू आई है उसका क्या करेंगे, फिर से एक बार इंटीग्रल लेंगे। आते हैं, ये है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan x। देखिए हो जाएगा tan x माइनस ये देखिए ये तो dx dx कट गया, क्या बचा 1 बचा, इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ये हुआ यहाँ पे x इंटू tan x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan x, और ये इंडेफिनिट है तो प्लस में क्या दे देंगे c। देखिए वैल्यू निकल के आगे क्या वैल्यू निकल के आई, x tan x माइनस में tan x प्लस में c। किसी को दिक्कत तो बोलिए क्या आई वैल्यू आई x tan x माइनस में tan x प्लस c। कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए आप लोग क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, और 1 बाय 1 क्या कर दिया मैं कैलकुलेट कर दिया। क्या कीजिए बात को एकदम लाइन पे आप लोग लीजिए, ठीक है, पूरे चीज़ को आप लोग लाइन पे एकदम लिए रहिए, ना तो आपको पूरा समझा देना जो कहना सो, ठीक, एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा, हाईलाइट है, उसके बाद ऐसा सा आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे मैं क्या बोलूँ आपको कितने फायदेमंद होने, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइए, कितना फायदा होने वाला है आपको जस्ट पता चल जाएगा। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है, ये जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्या जैसे होता क्या है कि एनडीए में एक बार इंटरव्यू में पूछ दिया था कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन सारे बच्चे जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बट व्हेन वी आस्क डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ log x तो क्या होगा। log x है यार, आइलेट टूल तो कम से कम 2 फंक्शन के बीच में लगता है ना, आइलेट टूल 2 फंक्शन के बीच में लगता है, ये क्या है सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो एक फंक्शन यहाँ मान लेंगे कि एक फंक्शन हमारे लिए क्या है 1 है, एक फंक्शन हमारे लिए क्या है 1 है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा, तो ये 1 वाला क्या है अलजेब्रिक है और ये क्या है लॉगरिथमिक है। तो देखिए अलजेब्रा पहले आया है कि लॉग पहले आया है, तो लॉग पहले आया है, क्या है लॉग पहले आया है, उसके बाद क्या है अलजेब्रा पहले आया है। इसका मतलब जो लॉग वाला होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये कौन सा फंक्शन होगा सेकेंड फंक्शन होगा। बोलिए कोई दिक्कत तो, उसके बाद आइलेट टूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो गया ओके, माइनस में होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ किसका log x का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 इंटू डी एक्स, और जो वैल्यू आएगी उसका होल इंटीग्रल। बोलिए कोई दिक्कत तो, ये है log x इंटू 1 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x, क्योंकि बताया था कि जब x को आप तोड़ते हो तो dx आता है, तो dx को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा x निकल के आएगा। तो यही यहाँ पे क्या है log x है 1 dx, तो 1 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, माइनस में आते हैं इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू फिर वही बात 1 dx का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे निकल कर हो गया x इंटू डी एक्स। देखिए x क्या हो गया यहाँ से कट गया, ये क्या हो गया log x इंटू एक्स, माइनस में क्या बचा फिर से बचा 1 इंटू डी एक्स। सॉल्व कर लोगे आप लोग, क्या सॉल्व कर लोगे log x इंटू एक्स माइनस में इसका कितना होगा x प्लस में c। देखो किसी को दिक्कत तो बताओ, किसी को दिक्कत तो बताओ कुछ, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड में ये 2 मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का आता है 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसके बाद एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कराऊंगा। उसके पहले आप इसको ध्यान से देखिए, इसके पहले क्या कीजिए इसको आप ध्यान से दीजिए। वो log x का कुछ कोई बोले कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस एक्स प्लस सी। वो क्वेश्चन देखिए, आइलेट टूल में 5 फंक्शन है, ILAT ही पांचों के बाद बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है कि नहीं, का होल इंटीग्रल निकाल देंगे, है। तो इसको पहले आप लोग क्या कीजिए आराम से लिखिए, क्वेश्चन को आराम से, हर क्वेश्चन जो यहाँ पे कराने वाला हूँ समझिए कि एग्जाम के क्वेश्चन है, उसको 1 बाय 1 नोट्स पे बनाना है, और उसके बाद क्या करना है हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइम आप लोग दीजिए, क्या कीजिए टाइम थोड़ा दीजिए, क्योंकि ये इंटीग्रल चैप्टर है, थोड़ा अच्छा चैप्टर है, तो थोड़ा समझने में आपको टाइम लग सकता है, तो उससे आप समझिए, कोई बुरा नहीं मानिए कि समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। तो एक चीज़ से आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी अगर आपका फॉर्मूला क्या होगा क्लियर होगा। कोई दिक्कत तो इसको आप देखिए, जल्दी से लिखिए। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए इसको जल्दी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन दिया है x इंटू लॉग एक्स डी एक्स,
इसका इंटीग्रेशन निकालना है x इंटू लॉग एक्स, डी एक्स का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ILETE तो ट्रिगोनोमेट्री ए अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक पहले आया है और ट्रिगोनोमेट्री क्या है बाद में आया है। इसको बोलेंगे ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा क्या है सेकंड फंक्शन। कर दो, फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स cos x dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में d/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का dx का एक बार होल dx कर देंगे। बोले कोई दिक्कत तो आ जाओ, x का x इंटू कॉसेस का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x तो cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ये dx dx कटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू cos x का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, और एक बार से क्या लग जाएगा ये dx है क्योंकि होल इंटीग्रेशन है। आ जाओ यहाँ पे x साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस cos x प्लस सी, x साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। कोई दिक्कत इसमें तो बोलिए, कोई दिक्कत इसमें तो बोलिए, मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें, है कि नहीं। आगे आते हैं, अगला हमारा है कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है जिसको हमको पढ़ने हैं, कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन। 4 फार्मूला है, चारों फार्मूला आप लोग आराम से ट्रिक से आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपको ट्रिक से याद है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आ जाएगी, जब आपको वैल्यू आ जाएगी तो क्वेश्चन क्या कर लोगे बना लोगे। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ध्यान दो, dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो याद रखना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ध्यान देना वहीं a माइनस बी मीन्स x माइनस ए और x प्लस ए, तो एक बार x माइनस ए और एक बार x प्लस ए लॉग में और 1/2 यही इसका क्या होता है फार्मूला होता है। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ए को इधर कर दीजिए, एक्स को इधर कर दीजिए, मीन्स वेरिएबल वाला यहाँ पहले था तो पहले वेरिएबल वाला आया था। देखिए एक्स पहले था तो एक्स पहले आया था दोनों में, यहाँ ए पहले आया, दोनों में ए क्या होगा पहले आएगा। और यहाँ पहले माइनस वाला ऊपर था प्लस वाला नीचे था, तो यहाँ प्लस वाला ऊपर होगा माइनस वाला नीचे होगा, क्योंकि सारी वैल्यू पलट गई है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो डी एक्स अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, डी एक्स अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो 1/2 लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी इसका फॉर्मूला होता है। ये दोनों फार्मूला में किसी को दिक्कत तो बताइए कि हाँ इन दोनों फार्मूला में कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए अगला फार्मूला है डी एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या कीजिए डी एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए का वैल्यू आप 1 रख के चेक कीजिए, ए का वैल्यू कितना रखिए ए का वैल्यू 1 रख के चेक कीजिए। जब ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो डी एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है तो होता है tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, लेकिन क्या है यहाँ पे x नहीं है, एक a भी यहाँ पे आ गया है, तो tan इनवर्स x बाई ए, ये a बाहर आ जाएगा तो 1/a प्लस सी। इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। और एक हमारा जो फार्मूला था, एक हमारा फार्मूला क्या था, एक हमारा फार्मूला डी एक्स अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू फिर रखेंगे 1 तो डी एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और वो साइन इनवर्स एक्स का होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। बट यहाँ ए क्या है एक्स्ट्रा दे दिया है तो इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी ए एक्स्ट्रा दिया था तो इसे क्या कर दिए थे डिवाइड कर दिए थे। ये था tan वाला तो ए बाहर आ गया था, लेकिन ये रूट वाला है ना तो बाहर नहीं आएगा। ये कहानी प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे देखो कैसे, वो dx है ना, क्या है dx है ना, उसमें क्या करेंगे इसमें ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। जब ए स्क्वायर को कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलिए ए स्क्वायर जब कॉमन कर देंगे यहाँ से तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोल सकते हैं इसको कि ए स्क्वायर है 1 प्लस ये एक्स बाई ए का क्या है ये होल स्क्वायर है। बोलिए और डी एक्स अपन 1/1 प्लस एक्स का क्या होता है tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स, एक्स के बदले क्या आ रहा है x बाई ए आ रहा है, तो x के बदले क्या आएगा x बाई ए आएगा। और ये a स्क्वायर बाहर है और यहाँ पे 1/a है, तो डिफरेंशिएशन में 1/a से मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन 1 में से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये चल जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/a आएगा। तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई, यहाँ पे बाहर नहीं आया क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगी वैल्यू खत्म हो जाएगी।
कोई दिक्कत तो बोलिए। ये चारों फॉर्मूला आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स पहले है ना, अच्छा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। वेरी गुड सर। dx अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल इंटीग्रल तो क्या हुआ, तो ए पहले आ गया बाबू, तो पहले प्लस आएगा, तो 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई में ए माइनस एक्स प्लस सी। वेरी गुड सर। तीसरा dx अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स बाई ए और 1/a क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, प्लस में सी। अरे वेरी गुड। dx अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बट एक चीज़ है क्या कि यहाँ स्क्वायर रूट है, ए बाहर निकल के नहीं आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चार फॉर्मूला याद करना, कॉपी पर लिखना है, आपको फॉर्मूला याद करना है। क्वेश्चन देखिए, dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया है, तो dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 तो 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, लॉग एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4 बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। यहाँ देखिए, अगर ए की जगह 1 रख देंगे तो ये अंडर रूट वाला है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो भैया क्यों ना हम इसको साइन इनवर्स एक्स में बना दें, तो पहले इसको तो लिख लो, कैसे लिखोगे, तो इंटीग्रेशन dx अपन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बोलिए 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कैसे बनेगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स वाला है, तो बोल सकते हैं ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस में सी। फॉर्मूला अगर बाबू याद है आपको तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे, अगर फार्मूला आपको याद होगा तो। कब, जब फार्मूला आपको याद होगा तो। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं dx अपन 4 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत तो बोलिए। और आपको पता है कि अगर इस x 4 की जगह 1 रख देते तो dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, तो ये पक्का tan इनवर्स x का बनेगा, तो tan इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मूला रहेगा, तो tan इनवर्स x बाई ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू हो गई 4। हाँ लेकिन सर 1/a बाहर निकलता है, तो 1/4 बाहर निकलेगा, और प्लस में क्या दे देंगे, उसमें सी दे देंगे। क्वेश्चन देखेंगे मुंह से क्या करेंगे, आंसर को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए dx अपन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले इसको लिख लो, dx अपन 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा dx अपन 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा तो dx अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें सर a पहले आ गया है, फॉर्मूला तो वही होगा 1/2a लॉग, बस यही होगा क्या, a प्लस एक्स हो जाएगा और नीचे a माइनस एक्स होगा प्लस में c। तो कर लो इसको 1/2a, मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, तो वो 2 इंटू 5 लॉग a प्लस एक्स मीन्स 5 प्लस एक्स, a माइनस एक्स 5 माइनस एक्स और प्लस में c। चारों फार्मूला थे, चारों फार्मूला का ट्रिक आपको बता दिया कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स माइनस है एक्स बाई ए आएगा करके आएगा। दूसरा क्या होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स नीचे करके आएगा। अगर रूट में आ गया तो साइन इनवर्स एक्स वाला होगा, और साइन इनवर्स एक्स में 1/a बाहर निकल के नहीं आता है, बट अगर टैन होगा तो टैन वाला में 1/a बाहर निकल के आएगा, क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं है। तो चारों फार्मूला आप लोग देख लीजिए, चारों फार्मूला देखिए, क्वेश्चन को ये देखिए और एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट फार्मूला लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट अपना टाइप लेके आ रहा हूँ, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखिए किसको जल्दी से। अब जो देखिए, अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, कि व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी गिवन इन डिनोमिनेटर देन क्या होगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोमिनेटर में दिया गया होगा तब क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला। तो ये भी एक छोटा सा है, मैं सोच रहा हूँ छोटा सा मैं आज ही आपको हिंट दे दूँ कि आने वाली क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग सीरियसली क्या कीजिए, इसको देखिए। मैं फिर से बता दूँ कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या लाइक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे dx अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, dx अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वो करना क्या है,
ट्राई टू फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। आपको कुछ भी करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को यूनिटी मतलब कितना बनाना है, एक बनाना है। क्या बनाना है, एक बनाना है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए दिया है, ये ए नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अच्छा, फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर आप बनाइए। दूसरा स्टेप यही था। पहला क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना है, आपको 1 बनाना है और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। कैसे, क्या कहानी आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो पहला स्टेप है क्या कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 पहले से ही दिया गया है, तो पहला स्टेप तो पूरा हो गया। ट्राई करना है परफेक्ट स्क्वायर का। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यही ना बनेगा। ये जो क्वाड्रेटिक दिया गया ये क्या बन सकता है, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस बीच वाले को पकड़ते हैं। बीच वाला क्या है, 6x है। तो 6x क्या होगा, कोई भी फार्मूला हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में क्या होता है 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है तो इसका मतलब प्लस 2ab वाला होगा। क्या होगा, ये जो है ऐसे बनाना कि ये प्लस 2ab वाला होगा। तो प्लस 2, ए की वैल्यू तो हमको दी गई है ना, कितना है x, ए की वैल्यू कितना दी गई है x, तभी तो ए का स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए कितना है यहाँ पे x दिया है, तभी तो x का स्क्वायर बना होगा। तो ए की वैल्यू हमको मिल गई कितना, x। b की वैल्यू यहाँ से लेना है, तो b की वैल्यू यहाँ क्या रखें कि 6x आ जाएगा। यहाँ पे b की जगह हम क्या रखें कि 6x हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। तो b की जगह पर क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे। इसका मतलब a मिल गया हमको कितना, x मिल गया, और b हमको मिल गया कितना, 3 मिल गया। ठीक, तो हमको क्या लिखना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a कितना है x और b कितना है 3। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ये x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। तो x प्लस 3 के जब होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a स्क्वायर मतलब x प्लस में b स्क्वायर मतलब 9 प्लस में 2ab मतलब 3 2 6x। कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो यहाँ मिल गया, और कितना मिल गया, 9 मिल गया। 13 में से और हमको कितना मिल गया है, 9 मिल गया है। तो और इस 13 में कितना बचा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यहाँ से a का वैल्यू हमने निकाल लिया और यहाँ से b का वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो a भी ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर मिल गया और 2ab भी मिल गया, b स्क्वायर नहीं मिला। तो b स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 कहने का मतलब 13 में से हमने 9 को यूज़ कर लिया, तो और यहाँ बचा है कितना, 4 बचा है। और यहाँ बचा है कितना, 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dx अपन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। बोलिए, dx अपन x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। और आपको बताया हूँ dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला आपको बताया था ना कि dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चाहे dx अपन अगर इस a का वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, a का वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। 1 बाई, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 बाई इसको अगर 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। तो ये इसका किसका होगा, tan इनवर्स x बाई ए होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 x बाई ए कितना है, a है 2 प्लस में c, और जो a होता है वो बाहर निकल के भी तो आता है, तो 1/2। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c। आपके पिछले कॉपी में बताया हूँ, देख लीजिएगा इसको। तो इसको बनाने में किसी को दिक्कत, क्या किया, a स्क्वायर यूनिटी होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो पहले से a दिया था 1, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया कि a स्क्वायर, तो a तो हमेशा x दिया है तो x ले लिए। 2ab से ही तो ये बना होगा, क्योंकि प्लस 2ab होगा नहीं तो माइनस 2ab होगा, तो ये प्लस 2ab है, तो 2ab, 2a की वैल्यू हमको x मिल गई। 6x लाने के लिए और b की जगह पर क्या रखेंगे हम, तो 3 रखेंगे, 3 2 6x, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। हमको पता है कि पक्का ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2ab है। प्लस 2ab कब आता है, जब a प्लस b का होल स्क्वायर होगा तभी तो आएगा। तो ये आ गया यहाँ से और उसको सब कर दिया, निकल गया। वो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो यहाँ वाला है, dx अपन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 है, तो वहाँ तो
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाते हैं आपको बता दूं। 1 बनाने का तरीका ये है क्या कि जो ये दिख रहा है इस पूरे को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ध्यान देना, इंटीग्रल 9 को ही कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12/9x प्लस में 8/9। बोलिए dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस 12/9 सब में 9 से डिवाइड लग जाएगा, है कि नहीं। 9 को बाहर कर दो, 1/9 बाहर आ गया। dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कट करो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस में कितना है 8/9। पहला स्टेप का तो हो गया हमारा काम। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम ट्राई करेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो ये वाली कहानी देखो, ये वाली कहानी ये माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब पक्का ये -2ab होगा, है कि नहीं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है तो a - b का होल स्क्वायर होता है, तो ये पक्का क्या होगा, -2ab होगा। तो -2ab माइनस में 2 तो मिल गया, a की वैल्यू पता है कि 1 से, b यहाँ क्या रखेंगे तो 4/3 आएगा, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 और नीचे कितना रखेंगे 3। देखिए अगर नीचे ऊपर अगर 2 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 3, तो 2 2 जा 4 और 3 का 3 निकल गया, तो 4/3x। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2/3। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1/9 किसका फॉर्मूला, ये -2ab किस में होता है, a - b के होल स्क्वायर में होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a कितना है x माइनस b कितना है 2/3, a - b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो a स्क्वायर ये आएगा, -2ab तो ये आएगा, प्लस में क्या होता है फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, क्या होता है -2ab। इसका मतलब b स्क्वायर कितना होगा इसमें, b स्क्वायर 4/9, b स्क्वायर कितना होगा 4/9। देखिए होता है ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इस जो ये लिखा हो a - b का होल स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर तो ये हो गया, -2ab तो ये हो गया, प्लस में b स्क्वायर मतलब 4/9। 4/9 हमने लिख लिया है किसमें से, 8/9 में से। 8/9 में से 4/9 क्या हो गया, यहाँ पे यूज़ हो गया है। तो 8/9 में से जब 4/9 यूज़ हो गया तो बचा कितना, और 4/9 बचा है, तो और बचा कितना 4/9 बचा है कि नहीं। फिर इसको लिख देंगे कैसे, 1/9 x - 2/3 का स्क्वायर, ये प्लस में क्या है 2/3 का होल स्क्वायर नहीं है, ये क्या है 2/3 का होल स्क्वायर नहीं है। तो देखिए ऐसा किस में चल रहा है, dx में चल रहा है, किस में चल रहा है dx में, सब किस में चल रहा है dx में। तो dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर फार्मूला वही कौन सा 1/a, तो 1/a कितना होता है 1/a मतलब 2/3, तो 2 3 चल जाएगा ऊपर, tan इनवर्स x की वैल्यू x - 2/3 बाई में a की वैल्यू कितनी है 2/3 चल जाएगा ऊपर, इसमें थोड़ा लंबा वर्ड जो कैलकुलेटिव होगा। तो इतना तो आप लोग ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो वहाँ आपने एक चीज़ पढ़ा होगा क्या कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना 3 चीज़ से होता है क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक के रूट जो अल्फा बीटा हैं कैसे कैसे निकलते हैं, एक तो निकलता है तुम्हारा डिस्क्रिमिनांट मेथड से, एक निकलेगा फैक्टराइजेशन मेथड से, और एक कैसे निकलता है बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो वहाँ पे आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड बने थे कैसे, a स्क्वायर 2ab तो हमको मिल जा रहा है, मेन हमको ढूंढना क्या है b। जितना b आप यूज़ कर रहे हो इसमें से क्या करोगे, घटाओगे, जो बच जाएगा वो लिख दोगे, उसके बाद 1 by 1 क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। तो टाइम को देखते हुए वीडियो लंबी बन जाएगी, इसको आप लोग थोड़ा रिवाइज कीजिएगा। मैं इसको फिर से एक बार बताऊंगा, क्या करूंगा मैं फिर से इसको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो वीडियो का आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जितने लोग हों आपके पास उनको शेयर करते रहिए। जो ये दिख रहा है देखिए ध्यान से दिख रहा है, थोड़ी चीज़ें टफ आएंगी तो इसको आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट बनाइए, और अगला क्या कीजिए आप लोग वीडियो के नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइएगा, फर्स्ट पार्ट इसका देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा, नहीं तो कुछ हवा नहीं लगेगा आपको, है कि नहीं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको बना लीजिए।